मानसी ने यहाँ आकर मेरे बच्चों के साथ बदतमीज़ी करी और मेरे बच्चों को जिम में अंदर बंद कर दिया था। फिर पुलिस वाले आए, उन्होंने निकलवाया। ऐसे तो सब वकीलों की भी नहीं सुन रहे हैं, या वकीलों को इंसाफ नहीं मिल रहा तो क्लाइंटों को क्या इंसाफ मिलेगा। डावडी थाना क्षेत्र के मधु विहार में जिम ऑनर नवीन का आरोप है कि उनके साथ जाब्ती हो रही है और पुलिस कोई मदद नहीं कर रही। दरअसल नवीन मधु विहार में किराए की प्रॉपर्टी में जिम चला रहे हैं। उनका रेंट एग्रीमेंट शारदा देवी के साथ है और वो हर महीने ईमानदारी से शारदा देवी को समय पर किराया दे रहे हैं। लेकिन शारदा देवी और उनकी बेटी मानसी के बीच प्रॉपर्टी को लेकर कुछ फैमिली डिस्प्यूट चल रहा है। नवीन का आरोप है कि मानसी जिम में आती है, गाली गलौज करती है और खूब बवाल काटती है। बीते दिनों मानसी ने जिम का ताला बंद कर नवीन को बाहर कर दिया। नवीन ने इसकी शिकायत कई बार थाने में दी है, लेकिन नवीन का कहना है कि पुलिस कोई सहयोग, कोई मदद नहीं कर रही। मैं यहाँ 4 साल से जिम चला रहा था। मैं अपना टाइम टू टाइम रेंट दे रहा हूँ, ठीक है। और कल मेरे एब्सेंस में मानसी गुप्ता, जो मेरे लैंडलॉर्ड की डॉटर है, वो मेरे साथ मेरे बच्चों को आके बदतमीज़ी करके मेरा जिम लॉक करके चले गए। मेरे एब्सेंस में उन्होंने ये सब किया, मैं यहाँ था नहीं। फिर मैंने पीसीआर को कॉल किया, पीसीआर काफ़ी देर बाद आई। उनका ये रिस्पॉन्स कि अभी तक ताला लगा हुआ है और कोई सुनवाई नहीं है, ठीक है। मानसी ने यहाँ आकर मेरे बच्चों के साथ बदतमीज़ी करी और मेरे बच्चों को जिम में अंदर बंद कर दिया था। फिर पुलिस वाले आए, उन्होंने निकलवाया, ठीक है। और मेरा रेंट एग्रीमेंट शारदा देवी के साथ है। मैं उनको टाइम टू टाइम रेंट देते आ रहा हूँ, ठीक है। पहले उनके बिहाफ है उनकी डॉटर को, अब उन्होंने मेरे को लीगल नोटिस भेजा तो मैं उनको अकाउंट में डाल दूँ। मेरा इसमें क्या रोल है मुझे नहीं पता, इनका कोई फैमिली डिस्प्यूट होगा, बट मैं अपना तो टाइम टू टाइम कर रहा हूँ। थाने का मामला है? ये डाबड़ी थाने का मामला है और पुलिस वालों का कोई रोल मेरे को समझ नहीं आ रहा। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कौन? दीपक आई थिंक, उनका कहना कुछ भी नहीं है और उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं। अब तो फ़ोन भी नहीं पिक कर रहे वो। अब आपको खतरा लगता है? बिल्कुल खतरा लगता है। किस तरह? अब मेरे बच्चों के साथ जब आप करके गए हो तो मेरे साथ, मैं रास्ते में आ रहा हूँ, कहीं जा रहा हूँ, आप मेरे साथ भी कर सकते हो। किससे खतरा है? बता दें, नवीन शुरुआत से ही शारदा देवी को किराया देते आ रहे हैं और उनका रेंट एग्रीमेंट अगस्त 2025 में खत्म होना है। लेकिन मानसी के इस रवैये के चलते उन्हें न सिर्फ मानसिक रूप से पीड़ा हो रही है, बल्कि वो खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वहीं शारदा देवी का कहना है कि मानसी जो कुछ भी कर रही है वो सही नहीं है। पता चलिए कि मेरी बेटी बदमाश और गुंडों को ले जाके वहाँ उसको किराएदार को परेशान करती हैं। किसको परेशान करती है? नवीन को। नवीन कौन है? नवीन किराएदार है ना। आपने किराए पे दिया था उसको? हाँ हाँ नवीन किराया देता है आपको? हाँ, किराया देता है, टाइम से देता है। कब से नवीन आपके किराए पे रह रहे हैं? 3 साल से। आपने एग्रीमेंट आपके साथ ही नवीन का है किराए पे? हाँ मेरे साथ। आप जो बोल रही हैं मानसी के बारे में, हाँ आपका खुद का विचार है, खुद बोल रही हैं आप? हाँ। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। नवीन और उनके वकील का आरोप है कि बार बार पुलिस थाने में चक्कर लगाने के बावजूद भी पुलिस कोई सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। मैं चाहता हूँ मेरे क्लाइंट को इंसाफ दिलाया जाए, उसके साथ जो भी गलत हुआ है उसके लिए पुलिस कोई ठोस कदम उठाए। लेकिन मैं खुद 4 बार SHO से मिल चुका हूँ, लेकिन SHO किसी भी केस को कोई एंटरटेन नहीं कर रहा है हमारे, और परेशान किया जा रहा है। SHO ने खुद कहा था ताले खुल जाएंगे सुबह तक, लेकिन कोई ताले नहीं खुले। और अब हम जाते हैं तो SHO हमारी ना सुनता है। कॉल करते हैं, जो इस केस में आयु है SI दीपक, हम उन्हें भी कॉल करते हैं, वो हमारा फ़ोन पिक नहीं करते हैं और हमें पूरी काफ़ी ज़्यादा हरासमेंट करा जा रहा है, परेशान करा रहा है। यहाँ वकीलों की भी नहीं सुनी जा रही। 4 बार तो मैं पर्सनली मिल चुका हूँ। आपसे मिलकर के आए हैं, क्या कुछ उन्होंने अभी आप आश्वासन दिया है? वो इन्होंने कहा था जी ताले खुल जाएंगे, लेकिन ताले नहीं खुले हैं। लेकिन जब भी मिलने जाते हैं तो ऐसे सब मिलते ही नहीं हैं, मना कर देते हैं। या मिलने के लिए जाते हैं, बोलते हैं जी वेट कर लो, मैं आपसे बात करता हूँ, लेकिन उसके बाद वो कोई बात नहीं करते हैं।
और जब भी मिलने जाओ तो सिर्फ टालते रहेंगे और हमारे किसी भी केस को, हमारी कोई भी सुनवाई एस ओ साहब नहीं सुन रहे। मैं पर्सनली खुद 4 बार उनसे मिल चुका हूँ। एस ओ साहब वकीलों की भी नहीं सुन रहे हैं, या वकीलों को इंसाफ नहीं मिल रहा तो क्लाइंटों को क्या इंसाफ मिलेगा। यहाँ पर अपनी शिकायत लेकर आया हूँ, कल से परेशान हो रहा हूँ, डाबड़ी थाना, और अभी तक मेरा कोई सुनवाई नहीं है। मेरे वकील साहब यहाँ पे चक्कर काट रहे हैं, मैं सब कुछ बियर कर रहा हूँ, जो भी है। अभी तक मेरा कोई सुनवाई नहीं करी किसी भी। पुलिस वालों ने बोला था कि आपका कल ताले खुल जाएंगे। आज दोपहर हो गई है, रात अब इस टाइम 1-1:30 बजे के आसपास टाइम हो रहा है और 2 बज रहे हैं, 3 इस टाइम पे, और अभी तक कोई ताले खुलने का कुछ हिसाब नहीं। वहीं मानसी के भाई ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। मेरा नाम पवन गुप्ता है। क्या मामला है? मामला ये है कि ये मेरी मदर है। मदर से नवीन का एग्रीमेंट हुआ था, जो अभी जुलाई तक वैलिड है, 2025। मम्मी के अकाउंटेड रेंट दे रहा है वो। उसके बाद कल उस लड़की मानसी गुप्ता ने जाकर जिम पे बदतमीज़ी करी, गाली गलौज करी और जिम पर ताले लगा दिए। उसका जिम पे 100 नंबर की कॉल हुई, पुलिस आई, पुलिस ने थाने बुला लिया। वहाँ पे जो SI दीपक थे, उनके हाथ में केस था। उन्होंने कोई बैठा हुआ था, उनके आगे वो अपनी बात करने लगे। फिर हमारे दूसरे बंदे को बोला गया। उसके बाद उनको ये बताया कि वहाँ पर ऐसे ये लड़की ने बदतमीज़ी करी और वहाँ ताले लगाए हुए हैं। तो उन्होंने कहा आपकी प्रॉपर्टी पे स्टे है, और नवीन को बोला कि तू इसे खाली कर दे। क्या लग रहा है नवीन का रेंट एग्रीमेंट कब तक का है, वो सही है अपनी जगह? बिल्कुल ठीक है जी, जुलाई 25 तक है, 2025 तक। 25 तक है। हाँ जी। किराया किसको आता है? मदर के अकाउंट में आया। इन्होंने बदतमीजी करी है जो बता रहे हैं, कौन है? मानसी गुप्ता बहन है मेरी, मदर की बेटी है। इनकी बेटी है और मेरी बहन है। मानसी और शारदा के बीच क्या कुछ फैमिली डिस्प्यूट चल रहा है, उस पर इंडिया टाइम 24 न्यूज कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन इस बीच एक किराएदार को जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, पुलिस को कम से कम इस बात को संज्ञान में जरूर लेना चाहिए। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।